सीक्रेट वॉर्स। हे दोस्तों, स्वागत है सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड 1 में। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज सोचा चलिए क्यों ना हो ही जाए, सीक्रेट वॉर्स बनाई जाए। क्योंकि सुपर स्पाइडरमैन मैं बहुत सारा बना लिया था और एपिसोड 9 कल या परसों ज़रूर बना लूँगा, लेकिन उससे पहले सीक्रेट वॉर्स का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट वॉर्स। तो ये शुरू होता है पहले एक बात से, जो कि है हम जो समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। और हम लोग मरते वक्त जो एक रोशनी देखते हैं आँखों में, हम लोग सोचते हैं कि वो शरीर का ही इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन वो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। वो है स्वयं भगवान, वो है गॉड। जो गॉड सबसे बढ़िया है, वही क्रिएटर है, वही ड्रीमर्स है, वही डिस्ट्रॉयर्स है। लेकिन उसके सामने आज आ चुका है डॉक्टर डूम, और डॉक्टर स्ट्रेंज, और ब्लैक बोल्ट भी पीछे है। और जब भगवान क्वेश्चन करते हैं, वो लोग पूछते हैं कि उन लोगों का सामना करने के लिए कौन है, तभी डूम बोलता है वो खड़ा है उन लोगों के सामने। तो इसी के साथ शुरू होता है सीक्रेट वॉर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें मल्टीवर्स अभी विनाश हो रहा है और लास्ट में सिर्फ 2 ही दुनिया बचे हैं, अर्थ 1610 और 616। इस 2 दुनिया के बीच में टकरार होने वाला है और ये 2 दुनिया ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं इसी दुनिया के 1610 दुनिया के यूनिवर्स में निक फ्यूरी रीड रीचर्स से बात करता है और वो उसे पूछता है कि एक्चुअल में उन लोगों के पास कितना टाइम है। और इस दुनिया का रीड रीचर्स है द मेकर, जो कि एक्चुअल में एक विलन है। और वो निक फ्यूरी को बताता है कि हिसाब के अनुसार तो पहले उन लोगों के पास कई घंटे टाइम थे, लेकिन अभी उन लोगों के पास कुछ ही मिनट बचे हैं। और इसी मिनटों में अगर हो सके इस दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया के ऊपर, मतलब अर्थ 616 के ऊपर उन लोगों को हमला करना पड़ेगा, जो कि वो लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो निक फ्यूरी वही डिसाइड करता है कि अर्थ 616 के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो सिटी नाम के जो टेक्नोलॉजी और मशीन के सामने रीड रीचर्स, मतलब द मेकर, खड़ा था। वो उससे पूछता है कि उसने निक फ्यूरी को गलत क्यों बताया, क्योंकि दोनों दुनिया वैसे भी जितना भी वो लोग मुकाबला कर ले ख़त्म होने वाली है। तो मतलब अपने आप के बीच में मारपीट करके फ़ायदा नहीं है। तो रीड रीचर्स उसे बोलता है इसमें हम लोगों की भलाई है और थैनोस और सारे लोग कुछ इसका मज़ा लूट सकते हैं। और थैनोस बोलता है कि तुम लोग इंसान कितने बेवकूफ़ हो, मौत से क्या डरना, मौत से भाग के तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, और जो होना है वो तो होना ही है। तभी हम लोग देखते हैं कि अर्थ 616 के ऊपर अर्थ 1610 का हमला आ चुका है और अर्थ 616 के लोग सुपर हीरोज़ अपने आप को तैयार कर रहे हैं डिफेंस के लिए। और वो लोगों को पता चल चुका है कि इसी दुनिया के सारे अंतर्राष्ट्रीय सुपीरियर्स, मतलब प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, सब लोगों ने अभी कुछ इन लोगों की सेफ्टी का ध्यान लिया है, लेकिन इन लोगों को भी पता है ये लोग कुछ नहीं कर सकते और उन लोगों की सेफ्टी के बात बोलने से भी कुछ नहीं हो सकता। उधर हम लोग देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में फैंटास्टिक फोर ने एक शिप या मतलब स्पेस यान बना लिया, जिससे वो लोग इस दुनिया को छोड़ के कहीं और जाके इंसानों की दुनिया बना सकते हैं। और उसी में वो लोग खाना पीना सारे टेक्नोलॉजी सब कुछ ले रहे थे। और तभी ब्लैक विडो और एक स्पेसशिप से आ रही थी, जो कि स्पेसशिप नहीं बोल सकते हैं, एक हेलिकैरियर थी, और उससे वो दोनों साइंटिस्ट को ला रही थी, जो कि इन लोगों की दूसरी दुनिया को सजाने में काम आएगा। लेकिन वो साइंटिस्ट में से और 2 साइंटिस्ट जो थे वो लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपना फैमिली छोड़ के नहीं आ सकते। तभी हम लोग देखते हैं अर्थ 616 के ऊपर हमला हो जाता है। अर्थ 1610 का आयरन मैन वो अपने 6 नंबर सोल्जर के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, और कैप्टन मार्वल उसका हमला रोकने के लिए तभी तैयार था। और इधर से स्पाइडरमैन सब सारे लोगों को जब विनाश हो रहा था, क्योंकि आयरन मैन का रोबोट सारे शहर के ऊपर गोलीबारी चालू कर रहा था, तो उसके बाद स्पाइडरमैन, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट सब लोग आम जनता को बचा रहे थे। और उधर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पीटर क्विल और रॉकेट भी आ गया था, जो लोग अभी टारगेट कर रहे थे आयरन मैन के बड़े वाले रोबोट को। और इधर से स्टॉर्म और
लेडी थॉर भी आ गई थी उसका सामना करने के लिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं सेंटिनल्स भी आ जाते हैं उधर इसी जंग के सामना करने के लिए, और इसी जंग में साइक्लोप्स भी आ जाता है। उसके कहने पे ही सेंटिनल्स उधर आ जाते हैं। तो तब थोड़ा सा कैप्टन अमेरिका का और सैम विल्सन सब लोग थोड़ा सोच रहे थे ये क्या होने वाला है, लेकिन सैम विल्सन के सोचने के बावजूद भी आइसमैन बताता है कि साइक्लोप्स के दिमाग में अभी क्या प्लान है उन लोगों को पता नहीं। तो इधर हम लोग देखते हैं कैप्टन मार्वल और अर्थ 1610 का आयरन मैन के बीच में मारपीट चालू हो चुका है, और उधर ड्रैक्स गोलीबारी करके आयरन मैन के बड़े वाले रोबोट को मार गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कॉलोसस, हल्क और शी हल्क और नाइट क्रॉलर, जहाँ पे अर्थ 1610 के सारे स्पेसशिप्स और अटैकिंग वाले एयरक्राफ्ट आ रहे थे, जहाँ से जिस पोर्टल से उसी पोर्टल को छेद करके घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो हल्क और उसके साथ ही उस पोर्टल के बीच में से उस जो सिस्टम था, जो टेक्नोलॉजी था, उन लोगों का जो स्पेसशिप था, उसके अंदर चले जाते हैं, जो था इनकर्शन पॉइंट। उधर ही अर्थ 1610 के लोग उधर से ही आ रहे थे और उसी चीज़ का विनाश कर दिया था इन लोगों ने। तो तभी निक फ्यूरी और हॉकआई, जो कि अर्थ 1610 के लोग हैं, वो लोग अभी अपने रीड रीचर्स को बताते हैं कि जो डूम्सडे मशीन है, जो वेपन है, वो अभी चालू कर देने के लिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर हमला हो गया है, अभी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो रीड रीचर्स मतलब द मेकर, अर्थ 1610 का मेकर बताता है तुम्हारा टास्क अभी इनकम्प्लीट रह गया है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन तुमने जो अटैक किया था उससे हम लोगों को जो भी थोड़ा सा भी टाइम मिला है उससे बहुत कुछ हो सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि इसी दुनिया के सारे सुपर हीरोज़ खड़े खड़े देख रहे थे कि दुनिया का विनाश हो रहा था। और तभी इनकर्शन पॉइंट में एक बबल तैयार हो गया था। उस बबल क्रिएट होने की वजह से इधर के सुपर हीरो सोचने लगे ये क्या हो रहा है, लेकिन उधर से द मेकर नेमोर को बोल रहा था कि अभी अटैक के लिए अपना लास्ट जंग जारी रखो। और वो अटैक था जो कि उन लोगों का चिल्ड्रन आ रहा था, और ये था द सिटी बोल के जो मशीन था नेमोर के सामने और द मेकर के सामने, उसका चिल्ड्रंस। और वो चिल्ड्रंस था कुछ नहीं, जो कि बहुत बड़े एयरक्राफ्ट्स है, पूरी दुनिया को विनाश करने वाले एयरक्राफ्ट्स, और वही एयरक्राफ्ट्स निकल के आ रहे थे। और माइल्स मॉरल्स, जो कि वो इनकर्शन बबल के ऊपर खड़ा था, वो उधर से तभी भागने की कोशिश किया, और वो चिल्ड्रन नाम के सारे एयरक्राफ्ट्स आके पूरे शहर का, दुनिया का विनाश चालू करते रहे। और आइस मैन, मेड्यूसा सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे। वो लोग कुछ भी उन लोगों का विनाश नहीं कर पा रहे थे, उन लोग को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन एंड में जाके हम दूसरी तरफ और भी ये देखते हैं कि सारे विलेंस के पास अभी एक मेल आया है कि दुनिया तो ख़त्म होने ही वाली है, तो चलो क्यों ना हम लोग एक आखिरी ड्रिंक पी लेते हैं एक बार पे जाके। और उसी बार पे हम लोग देखते हैं सारे विलेंस, किंगपिन, बुल्सआई, यहाँ तक वहाँ पे सैंडमैन भी खड़ा था। लेकिन तभी द पनिशर उधर आ जाता है और बोलता है आप लोगों ने तो सुना ही है कि पैसा, तुम मर जाओगे और पैसा इधर ही रह जाएगा, तो फ़ायदा क्या है। इसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तो मर जाऊँगा लेकिन अपना गोलियाँ वेस्ट हो जाएगा, तो गोलियों को वेस्ट नहीं करते हैं, इधर ही काम लगा देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ ब्लैक विडो, जो कि हेली कैरियर में 2 साइंटिस्ट को लेके आ रही थी, उसी हेली कैरियर का विनाश हो गया क्योंकि दूसरे दुनिया के लोग उसके ऊपर भी आक्रमण कर चुके थे। और तभी ईडन का पावर यूज़ करते हुए ब्लैक पैंथर और रीड रीचर्स, जो कि अर्थ 616 के हैं, वो लोगों ने अपना मशीन चालू कर दिया, जिससे इस दुनिया के जितने भी लोगों को वो लोग, या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट और सुपर हीरोज़ को वो लोग अपने शिप में ले जा सकते हैं, वो काम चालू हो जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं साइक्लॉप्स एक अंडे के ऊपर खड़ा हो रहा था, और वो अंडा था फीनिक्स का, और वो फीनिक्स के पावर के साथ अटैच होके बचने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो अंडा, मतलब अंडे से फीनिक्स निकल जाता है, और फीनिक्स का पावर साइक्लोप्स के साथ अटैच होके उसके अंदर इतनी सारी शक्ति आ जाती है कि वो इस आक्रमण से बच सकता है। लेकिन तभी रॉकेट रकून को गोली लग जाती है, और गार्डियंस उसके सामने आके उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक के बाद एक गार्डियंस एक के बाद एक गायब होना लगते हैं।
और तभी हम लोग देखते हैं थॉर, स्टॉर्म, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन सभी लोग गायब होने लगते हैं उधर से। आयरन मैन उधर गायब होते होते हुए भी, मारपीट करते हुए भी, कैप्टन मार्वल को बोलता है कि ये जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ तो मैं तुम्हें बाहर घूमने डेट पे लेके जाऊंगा। और उधर हम लोग देखते हैं रीड रीचर्स बोलता है वो मशीन बंद करने के लिए, लेकिन ब्लैक पैंथर बोलता है नहीं, ईडन ने कहा है ये पूरा टेक्नोलॉजी जो प्रोसीडियर चलने तक उसे ऑन रखना है। और तभी हम लोग देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का जो स्पेसशिप था वो बैक्स्टर बिल्डिंग से उड़ने लगता है और ऊपर वो लोग इस दुनिया के जो विनाश है उससे शायद बच जाएंगे ऐसा होप लेके निकल पड़ते हैं। और यही देख के द मेकर और थैनोस भी दंग रह जाते हैं कि कुछ लोगों को शायद हमेशा बचना ही है, वो लोग मरना नहीं जानते। और तभी ईडन अपना पूरा पावर यूज़ कर देता है जिससे साइक्लॉप्स और जो सुपर हीरोज़ इधर इम्पॉर्टेंट थे वो सारे सुपर हीरोज़ उसी स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि थॉर, स्पाइडरमैन, पीटर क्विल, कैप्टन मार्वल सभी ये लोग बाहर थे। लेकिन ईडन के वो पावर यूज़ करने से सारे सुपर हीरो स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और रीड रीचर्स तभी अपना स्पेसशिप चालू कर देता है और सब अपना अपना सीट बेल्ट्स लगाने के बाद ये स्पेसशिप चालू होने का इंतज़ार करते रहते हैं। और स्पेसशिप चालू हो जाते ये जब निकलता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हिलना चालू कर देता है और वो था दोनों दुनिया के एक साथ हो जाने के, दोनों दुनिया के विनाश का इफेक्ट। और उस दोनों दुनिया का अभी एक के बाद एक दोनों कोलाइड होने वाले थे और उसी से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चालू हो रहा था उसी इलेक्ट्रो फोर्स से उन लोगों का स्पेस का हेली कैरियर जो कैरियर सेक्शन था जिसमें सूजन थी वो उसके मेन स्पेसशिप से टूट के अलग हो जाता है। और तब रीड रीचर्स उसे देख नहीं पाता है और रीड रीचर्स बोलता है कि उसे अपने बीवी को बचाना ही है। तो वो आके टिचाला से बोलता है कि तुम इस पोर्शन के स्पेसशिप के इस पोर्शन का शील्ड को थोड़ा सा बंद रखो और जो इसका जो बाहरी वाला आवरण है शील्ड है उसको बंद रखने के लिए बोलता है। और बोलता है वो जितना भी टाइम उसे मिलेगा वो नीचे जाके वो वाला कैरियर सेक्शन जिसमें सूजन है वो कैरियर सेक्शन पकड़ के लेके आएगा। तो तभी ब्लैक पैंथर उसे बोलता है कि देखो सिर्फ हमारे पास 5 ही सेकेंड बचे हैं और वो 5 ही सेकेंड में जब वो शील्ड डाउन रहेगा तुम्हें तब ये काम करना है। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ मैं शील्ड ऑन कर दूंगा, नहीं तो हमारा सारा योजना एकदम पानी में चला जाएगा। और तभी उसी 5 सेकेंड के अंदर ही रीड रीचर्स अपना इलास्टिक हैंड स्ट्रेच करने के बाद सूजन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूजन का और वो सेक्शन पूरा स्पेसशिप का वो सेक्शन गायब हो जाता है, अचानक वो बिखर जाता है। और तब ब्लैक पैंथर को और कोई उपाय नहीं दिखता है, वो इस स्पेसशिप के इस पोर्शन का शील्ड फिर से ऑन कर देता है, नहीं तो पूरा स्पेसशिप का विनाश हो जाता। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सूजन गायब हो जाती है उधर से और रीड रीचर्स बहुत ही दुखी हो जाता है और दोनों दुनिया एक साथ कोलाइड होकर पूरे दुनिया का विनाश हो जाता है। और तभी रीड रीचर्स यही सोचने लगता है हम लोग कितने टाइम लगा देते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये लोग जो करते हैं उसके साथ अपना फैमिली बढ़ाते हैं, लेकिन वो सब बढ़ाने के बाद भी एक ही कुछ ही क्षणों में वो कैसे बिखर जाता है वही इन लोगों को पता चलता है ऐसी कुछ घटनाओं से। ये घटना किसी के साथ ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन ये फिर भी होता है और उसके बाद कोई भी होप नहीं रहता। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड 1। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को क्या और कैसा लगा ये वीडियो। मे बी आप लोगों को उतना अच्छा ना लगा हो, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और डबल कमेंट्स कीजिए। और अगर डबल कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर वो डबल कमेंट्स पढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और सीक्रेट वॉर्स ये सीरीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा नेक्स्ट वीक तक। एक्चुअली इसका 9 एपिसोड्स है, एक एपिसोड तो हो ही गया है और बाकी के 8 एपिसोड भी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो अगेन मैं सुपीरियर आयरन मैन की तरह और एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें आप पूरा वीडियो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए गुड बाय और एंजॉय कीजिए इस वीकेंड को सीक्रेट वॉर्स। हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय गाइस।